नमस्कार। थोड़ी सी सूचना आई है आप लोगों के लिए और ये सूचना चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की है। नए सत्र में आने वाले एप्लीकेशन फॉर्म की है, एडमिशन की है और उन सभी का संबंध है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से, यानी कि पीएचडी। जो भी सूचना है आपको बता देते हैं। सूचना की पहली बात ये है कि जो बच्चे नेट, जेआरएफ, गेट सेट या एमफिल क्वालिफाई नहीं हैं, वो बच्चे भी नए सत्र में इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी का फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि 2 साल, 3 साल या कहीं 4-5 सालों से वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। ऐसा नियम था। जिन बच्चों ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एमफिल किया था या फिर नेट, जेआरएफ, गेट सेट क्वालिफाई थे, ठीक है। लेकिन अब इस नियम में परिवर्तन किया गया है। तो अब जो नए सत्र के फॉर्म आएंगे 22 और 23 के, उसमें यही है कि जो बच्चे नेट, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं या फिर जिनका चौधरी चरण सिंह से एमफिल भी नहीं है, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने अदर से एमफिल किया है, अदर विश्वविद्यालयों से, वह एग्जाम्प्टेड होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में पुष्टि अभी नहीं की गई है। दूसरी बात, विश्वविद्यालय के पास पहले गाइड्स का अभाव था। गाइड्स का मतलब जो शोध के निर्देशक होते हैं उनका अभाव था, तो इसीलिए वह अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकाल रहा था। लेकिन अगले महीने के 10 तारीख तक, लगभग 10 मार्च तक फॉर्म आ जाएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, ऐसा बता रहे हैं अधिकारी लोग, या कहें सूत्रों के हवाले से ये खबर है। ऐसा न्यूज़ चैनल बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे। हमको जिस सोर्स से खबर मिली है उसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप उस लिंक को वेरीफाई कर लीजिएगा, खबर कितनी सही है कितनी गलत है। एक और बात कि लगभग जो सीटें आएंगी इस बार बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि एक लंबे समय से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं और कई विषयों में लंबे समय से एडमिशन नहीं हुआ है। और क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मेरठ और उसके आसपास के एरियो में जो भी डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, स्टेट कॉलेज हैं, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे थे कि कौन से ऐसे योग्य शिक्षक हैं जो उनके विश्वविद्यालय में एक शोध निर्देशक बनना चाहते हैं या बनने के योग्य हैं। तो उसकी लिस्ट आने वाली है, वेबसाइट पर आ जाएगी और अच्छी खासी संख्या में टीचरों के नामांकन भी आए हैं। तो लगभग 1500 या 2000 के आसपास पीएचडी की सीटें आएंगी इस नए सत्र में, ऐसा भी कहा गया है खबर के अनुसार। और जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, उनके अनुसार ये भी है कि कॉमन एंट्रेंस जो होता है पीएचडी के लिए, वह इस बार ज़रूर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेरिट के बेस पर, नेट, जेआरएफ के बेस पर सीधा इंटरव्यू के लिए चयन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। अब बाकायदा एंट्रेंस होगा और जिन बच्चों को छूट मिलती है पहले से, क्या वो इस साल भी मिलेगी, इसके विषय में भी कुछ भी नहीं कहा गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। एक और बात, पहले ये नियम भी था, जो बच्चे को लगता भी था कि ये तो एक रेगुलर विश्वविद्यालय है नहीं, ठीक है, डिस्टेंस के माध्यम से लोग उसको जानते हैं। लेकिन यदि आपने अपना पीजी डिस्टेंस माध्यम से किया है या रेगुलर माध्यम से किया है, दोनों ही माध्यम के बच्चे पीएचडी में आवेदन कर पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा और ख्याल रखिएगा। वीडियो में लाइट की दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि लाइट है नहीं मेरे कमरे में, और ये जो रोशनी आ रही है गेट से निकल कर, गेट खोल रखा है, उसी के प्रकाश से वीडियो बना रहा हूँ। हम थे अपने विषय पर। और दूसरी बात कि इसमें कहा गया है कि मुक्त श्रेणी से तात्पर्य एमफिल उत्तीर्ण, यूजीसी नेट, जेआरएफ, केंद्र पोषित शासित फेलोशिप प्राप्त करता सैन्य अधिकारी टेस्ट जरूरी है, ठीक है। इसमें ये लिखा गया है कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है या फिर किसी केंद्र सरकार से या किसी स्टेट गवर्नमेंट से कोई फेलोशिप प्राप्त करते, कोई होल्डर है, इसको स्पॉन्सर बोलते हैं, उन सभी को एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या नहीं, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। इसके ऊपर अभी कहा नहीं गया है, और लेकिन पंजीकरण सबको करना होगा और इंटरव्यू सभी को देना होगा। एक और बात कही गई है पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं, वह जारी रहेगी या ना नहीं रहेगी नए सत्र में, इसको लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस या अध्यादेश नहीं आया है, उसको लेकर मैं भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो बच्चे पार्ट टाइम या डिस्टेंस माध्यम से पीएचडी आवेदन करना चाहते हैं, याद रखिएगा कि वह केवल गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में यदि काम करते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जिनका जॉब रेगुलर होगा वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 साल कोई जॉब करा, फिर आपने पढ़ाई कर ली, फिर आपने जॉब करा, फिर पढ़ाई कर ली। अगर ऐसा आपका गैप है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। और एक और बात,
ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है पार्ट टाइम पीएचडी। आप यदि लंबे समय से जॉब में हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा है पीजी पास कर चुका है, उसकी एज 25 या 24 साल की है और उसके बाद वो बच्चा कहीं जॉब करने लग गया है, तो ऐसे बच्चों को हो सकता है समस्या हो अप्लाई करने में। लेकिन जो लंबे समय से 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल से जॉब में है, मेल हो फीमेल हो, वो अप्लाई कर सकता है 100%। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एससी, एसटी, ओबीसी और उत्तर प्रदेश के निवासी जो होंगे उनको 55% पे आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। अदर्स के लिए 55 और एससी, एसटी और पीएच और यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनको 50 पे, और 5% रिलैक्सेशन जो मिलता है वो सभी को दिया जाएगा जो श्रेणी में आता है। और एक और बात कही गई कि जो लोग प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, शायद वो पार्ट टाइम माध्यम की पीएचडी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर से सुन लीजिए, जो लोग प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब करते हैं या प्राइवेट फुल टाइम जॉब करते हैं, वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी में आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे। ये भी कहा गया है सूत्रों के हवाले से जो खबर प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जॉब करते हैं या डिफेंस सेक्टर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक कोर्स और होता है जो पीएचडी कराता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्स। उस सेल्फ फाइनेंस कोर्स में के लिए कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों को भी पीएचडी करने के दायरे में रखने का प्रस्ताव रख दिया है। यानी कि यदि आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स में अप्लाई करते हैं और चाहे पार्ट टाइम पीएचडी हो या रेगुलर हो, उसके लिए भी आवेदन कर सकते हो, क्योंकि फीस उसकी ज़्यादा होती है, ये भी आप थोड़ा जानते हैं, ठीक है। ये खबर थी 17 फरवरी 2022 की, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने ये खबर दी है उनका नाम है पंकज विजय, ठीक है। इन दोनों नामों से मेरा गहरा संबंध है, ठीक है। और व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ, नामों से परिचित हूँ। ये खबर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, और कोई नया अपडेट मेरे पास आता है तो मैं बता दूंगा। और याद रखिएगा, मैंने अभी कोई डेट नहीं बताई है कि कब तक फॉर्म आएगा। मैंने ये भी नहीं बताया है कि सीटें कितनी हैं, लेकिन संभावित जो डेट है, संभावित जो सीटें हैं और संभावित जो नियम है, वही आपको बताए हैं। इन तीनों ही जानकारियों को लेकर जो मैंने दी है इस 7 मिनट के वीडियो में, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, तो उसका स्वागत है। आउट ऑफ वीडियो के कंटेंट क्वेश्चन करने से बचिएगा, नहीं तो सवाल के जवाब देने से मुझे भी पीछे हटना नहीं होगा बल्कि बचना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। सलाम।